मैकेनिज्म 12th में फिलहाल तो फर्स्ट 2 चैप्टर तेरा जिसका भी है, आज जो मैकेनिज्म बताएंगे ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आएगा और यही एग्जाम में आता है, समझा। कल जो है कन्वर्सन तो खत्म हो गया ना सर? एलिफैटिक खत्म हुआ है, एरोमेटिक अभी भी है। तो इसमें क्या है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ dehydration of alcohol. Write the mechanism of dehydration of alcohol to form ethene at 170 degrees Celsius. क्या क्या बोल दिए समझेगा, इसको तो सब पहचानता है, बिहार में बैन है। क्या ये अल्कोहल सर, अल्कोहल माउथ मूड रिफ्रेशनर सर, माउथ फ्रेशनर जो आप, तो ये, और तुमको बताए भी थे कि जब ये सब पूछेंगे तो तेरा खोपड़िया काम नहीं करेगा। पता खोपड़िया में क्या था? H2SO4 कौन H2SO4? एसिड कौन H2SO4। H2SO4। और जब तुम 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेगा तो ये बनेगा इथीन प्लस H2O। इसी का पहला मैकेनिज्म देखेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे, सबसे पहला मैकेनिज्म यही देखेंगे। तो सब लिख, तो इसका 3 स्टेप आते हैं जो किसी भी मैकेनिज्म का होता है। ये 2 नंबर का पूछा जाता है, इथेनॉल में कौन के H2SO4 लेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस लेंगे, तो ऐसा कंडीशन में इथीन बनेगा। तो छापने बोले सर बोर्ड में, इसको छापना है, अब इसका मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में H2SO4 तेरा टूटेगा। इनिशिएशन में H2SO4 जो है तेरा टूट के बनेगा H प्लस एंड HSO4 माइनस, H प्लस एंड HSO4 माइनस। यही है स्टेप ऑफ इनिशिएशन। सब लिख लिया स्टेप ऑफ इनिशिएशन? यस सर। यस सर। दूसरा स्टेप आते हैं स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन। ध्यान देगा, यदि तेरा स्कूल में, तेरा बोर्ड में यदि सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो ये जरूर आएगा, प्रोपेगेशन। अब तुम लोग को बताए थे कि हम बोर्ड वाला कॉपी चेक किए, उसका क्वेश्चन पेपर भी तुम लोग को भेज देंगे, मार्किंग स्कीम भी भेज देंगे, समझा। सर डीपीएस का भी वो केमिस्ट्री वाला भेज दीजिए ना। हाँ, डीपीएस वाला भी भेज देंगे। आज डीपीएस का भी कॉपी चेक किए और आज मतलब ऑफलाइन वाला भी चेक किए। ऑफलाइन वाला टोटल 40 कॉपी चेक किए, 3 बच्चा पास हुआ। एक का मार्क्स था 23, एक का 24, एक का 25, बाकी सब फेल। तो 40 में केवल 3 पास, बाकी सब फेल। सर ऑफलाइन हुआ था एग्जाम? हाँ, बोर्ड वाला ना अभी हुआ, समझा। तो केमिस्ट्री हो गया है, इंग्लिश हो गया है,
फिजिक्स शायद आज हुआ है तो 2 दिन बाद उसका भी पेपर आएगा, समझा। सवाल बहुत आसान था लेकिन बचवा पढ़वे नहीं किया था, लिखने का तो तुम लोग जनबे करता है। फिर आज ऑनलाइन भी कॉपी चेक किए, समझा। ऑनलाइन आज 17 कॉपी चेक की अपना सेक्शन का। 17 कॉपी में 16 बच्चा 90 प्लस था, एक वो बच्चा गलती से 57 लाया था, लोवेस्ट मार्क्स 70 में, समझा। और सब सही लिखा है, सब गलत कुछ लिखवे नहीं किया है, इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो। अरे सर डीपीएस में अगला ऑफलाइन एग्जाम कब होगा सर? पहले ही तो हो जाने दे। दूसरा है प्रोपेगेशन, तो ये पहला इनिशिएशन हुआ। प्रोपेगेशन अब समझेगा, प्रोपेगेशन में ये जो H प्लस है इसके साथ इसका रिएक्शन होगा, इसका नाम बता तो रे, क्या नाम है? इथेनॉल। और ये इथेनॉल जो है, अब पेन नहीं चलाएगा, पूरा ध्यान से समझेगा, यही से नहीं बुझाएगा तुमको। इस H प्लस का अटैक होगा, तो अटैक ऐसा करेगा, एरो उल्टा देते हैं, काहे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, तो वैसा कंडीशन में इसके पास प्लस चार्ज आ गया। देखते इस लाइन में कोई दिक्कत? नो सर। जब ऊपर एक एच कम लगा है यहाँ, अरे ऊपर एक एच कम लगा है प्रोपगेशन के बाद। हाँ, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये वाला बोल रहा है ना। यस सर। हाँ अब सर। देखो इसके बाद क्या होगा, अब ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आया। हम तुमसे पूछे कि ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज क्यों आया, तो क्या बोलेगा? सर वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, मतलब क्योंकि उसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आया। ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज दूर करना चाहेगा, तो दूर कैसे करेगा? बगल वाला का बॉन्ड खींच लेगा, ले बॉन्ड इधर दो, ऐसे से ऐसे खींच लेगा बॉन्ड, यानी ये जो है बॉन्ड को अपना तरफ खींचेगा। जब ये अपना तरफ खींचेगा तो H2O अपना बाहर चला जाएगा, घरे चला गया H2O, और ये जो बना ऐसा बना, और इसके सर वो पास जो ऊपर है में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बना रहा है? सर वो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया H प्लस को, तो इसीलिए पूछा। यहां से यहां, अब यहां से जो है अरे इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आया, तो कार्बन अपना प्लस चार्ज दूर करना चाहेगा। कार्बन अपना प्लस चार्ज कैसे दूर करेगा? तो वैसा कंडीशन में वाला बॉन्ड को अपना तरफ खींचेगा और H प्लस बाहर निकलेगा, और H प्लस जो है बाहर निकल जाएगा। यानी देख, जो बनाना था सो बना दिए। तो यही ना इथीन बनाना था। सर प्रोपागेशन एक बार फिर से बता दीजिएगा ना। तुम चिंता नहीं करेगा, देखिए H प्लस बाहर निकल गया। सबसे पहले ये इथेनॉल था, H प्लस अटैक किया। H प्लस कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? जहां इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो जाके इस 2 इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज कैसे दूर करेगा? तो बगल वाला का बॉन्ड खींच लिया, तो H2O बाहर निकल गया, लेकिन इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया। कार्बन अपना प्लस चार्ज कैसे दूर करेगा? तो बगल वाला बॉन्ड खींचेगा, H प्लस बाहर निकला, जो बनाना था सो बना दिया। छाप लेगा यहाँ तक।
अभी तक में तुम लोग को 25 या 26 नेम रिएक्शन बता चुके हैं, 10 डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट बता चुके हैं, SN1 बता चुके हैं, SN2 बता चुके हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन बता चुके हैं, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, मेजोमेरिक, ये सब बता चुके हैं। सर एक दिन टेस्ट लीजिए ना सर, टाइम एक दिन का बोल, नेक्स्ट क्लास टेस्ट ही कर देते हैं। ऑफलाइन में सर, ऑनलाइन में? ये सर ऑफलाइन किए ना, चेक हो जाएगा सर, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर तो लास्ट स्टेप में H प्लस ही रहेगा, H2O नहीं रहेगा। अभी H2O का बाहर आना, इस वाले केस में H2O बाहर निकला, इस वाले केस में H2O बाहर निकला, इस वाले केस में H प्लस बाहर निकला, और यही H प्लस और HSO4 मिलके माइनस मिलके H2SO4 बनाता है। लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन, लास्ट स्टेप टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में H प्लस और HSO4 माइनस मिलके क्या बना देगा, H2SO4। उठा तुम लोग पहले सर और हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस सवाल को, आप बोले जब सब्जेक्टिव होगा तब ना आ सकता है इस टाइप का। ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी पूछ सकता है ना, सब्जेक्टिव में गारंटेड है पूछेगा, और सब्जेक्टिव तो तेरा होगा ना, ऐसा नहीं ना कि बोर्ड जो आप सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लेगा, ऐसा सुना है? सर सेकेंड टर्म में होगा सर, सेकेंड टर्म में सर, सेकेंड हाफ। उसमें सिलेबस तो सर ये वाला नहीं आएगा ना। छाप लिया रे सब? यस सर। यस सर। सर जो सैंपल पेपर आया है उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, मतलब जो सिलेबस दिया था उसके हिसाब से नहीं है। देखेंगे तो बताएंगे। सैंपल पेपर तो तेरा अभी CBSE रिलीज किया है, चलो उसके बाद अरे दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा मैकेनिज्म क्या है समझेगा, सेम टाइप का है। दूसरा मैकेनिज्म है, फिर तुम अल्कोहल लिया, यही अल्कोहल है, अब फिर तुम कौन H2SO4 लिया प्लस कौन H2SO4। इस बार जो टेम्परेचर है वो कितना लेगा, 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये तेरा बनेगा इथॉक्सी इथेन C2H5O C2H5, और साइड में क्या निकलेगा, H2O। तो सेकेंड मैकेनिज्म के हेडिंग में कुछ लिखना है सर, जैसे फर्स्ट में लिखवाए थे? लिख सकता कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं पढ़ाते हैं? देखा तुरंत सर बाद में ही पढ़ाते तो बढ़िया रहता सर। हाँ यस सर। बाद में ही पढ़ाते तो बढ़िया रहता। अच्छा जी, अभी तो बोलबे कीजिएगा, हर बार 14 साल से इसी पढ़ा रहे थे, लास्ट में अब बता देता है सर मेरा एग्जाम है, सब चोरी करके एग्जाम लिखता है, मेरा भी ऑर्गेनिक पहले शुरू करवाता है।
चलो, सर राइट द मैकेनिज्म ऑफ write the mechanism of dehydration of alcohol. Write the mechanism of dehydration of alcohol to form इथॉक्सी-इथेन। इसका नाम इथॉक्सी-इथेन है। टू फॉर्म क्या बोले सर? इथॉक्सी इथेन। लिख लिया रे सब? यस सर। अब जब इसका भी मैकेनिज्म बता रहे, सेम टाइप का है। देख, इनिशिएशन में क्या लिखा था, फिर वही चीज लिखेगा। इनिशिएशन में H2SO4 जो है टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में। इनिशिएशन में H2SO4 टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में। पहला स्टेप सब रट लिया? यस sir. सर। दूसरा स्टेप भी दे, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में ये हमारा इथेनॉल है, और इसमें इस इथेनॉल में H प्लस का अटैक होगा। तो तुमको पता है H प्लस का अटैक होगा तो क्या होगा, बोल तो क्या होगा? सर लोन पेयर चला जाएगा। वाटर रिव्यू होगा। ये ऐसा हो जाएगा, और ये जो होगा, सर ये H प्लस अटैक करता है या फिर वो लोन पे अटैक करता है H प्लस पे? बाबू लोन पेयर डोनेट होता है, अटैक ये करता है। जैसे जब तुम मारपीट करेगा ना, और स्कूल में तुम नहीं मारपीट किया, समझा, पता चला कि तेरे क्लास में लड़की लोग मारपीट कर दी, लेकिन इल्जाम तेरे ऊपर आएगा। नहीं देखता, स्कूटी वाला रहे, बाइक वाला रहे, बाइक वाला भले जितना अच्छा चलाया, स्कूटी वाला को धक्का लग जाता है तो दोस्त किसके ऊपर चला जाता है? बाइक समझा कि अटैक ये करता है, लेकिन एरो का डायरेक्शन उल्टा है। देखिए हाँ, अब इसके बाद बता तो क्या होगा? वाटर रिव्यू हो जाएगा। सर हाइड्रोजन का वो नीचे ऑक्सीजन के जाएगा। पास प्लस है ना सर, वो यहां से ऐसा होगा, और ये जो तेरा बना CH3 CH2 प्लस, अब बाहर क्या निकला? H2O। वाटर। यहां तक का स्टेप तो सब रट लिया ना? सर वाटर Yes, sir. सेकंड स्टेप वाले में है ना सर? हाँ, पहला मैकेनिज्म दूसरा मैकेनिज्म सेम टाइप का, इसके बाद डिफरेंस आएगा। यहां तक छाप तो ऐसा छाप के रटा जाए। छाप लिए सर। और तेरा 15 सितंबर से जो है ना रे, सेमिस्टर 1 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेमिस्टर 1, समझा? सर वो अलग टाइम पे, जैसे हम लोग के पास क्या है, पी ब्लॉक कडरू में पढ़ रहे हैं, लालपुर में पढ़ रहे हैं,
तो कुछ क्लास मतलब 4 क्लास के अंदर तेरा पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। सर वो ऑफलाइन होगा क्रैश कोर्स? हाँ सर उसका कुछ पोस्टर टाइप का बना हुआ होगा तो दे दीजिए, स्टेटस पे लगा देंगे हम। यस सर, अगर होगा तो सही में। ठीक। सर ऑनलाइन नहीं कराइएगा क्रैश कोर्स या बस ऑफलाइन? ऑनलाइन भी उसको करवा देंगे उसी टाइम पे, मतलब जो ऑफलाइन चलेगा उसी को लाइव कर देंगे। हाँ सर। लो रे, यहाँ तक सब रट लिया रे, हम दे रहे हैं लिखने के लिए। यस सर। पेन जितना चलाएगा उतना बुझाएगा, पेने नहीं चलाएगा तो कभी नहीं बुझाएगा। रटा? यस सर। के बाद देख C2H5OH दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का लिए, इथेनॉल का लिए, जितना मन उतना ले सकता, ऑफर है, समझा? झारखंड में कोई बैन नहीं है। जब पाठशाला बंद है लेकिन मधुशाला आज भी चालू है। C2H5+, देखिए C2H5+ यहाँ से आया, बता तो। सर ये टर्मिनेशन है? नहीं रे, उसी में चल रहा है, तेरा भी टारगेट चीज बना था, ये अटैक किया, एरो उल्टा दिया, और देखिए ऐसा बनेगा C2H5O C2H5H और प्लस चार्ज। ध्यान से देख तो, यस सर बनेगा। बनेगा। अब दो रे, इसको चाहो तो एक स्टेप में भी दिखा सकता हूँ, सेपरेट स्टेप में दिखा रहे हैं। ये ऐसा है ना, तो इसका बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, अब बाहर क्या निकलेगा? H+। बाहर क्या निकलेगा? H+। और देखो जो बनाना था सो बन गया, C2H5O C2H5+H+। सर दोनों में से कोई एक लिखेंगे इधर? सब लिखना है, कोई एक थोड़े है रे। तुम चाहो तो इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकता है, H+ निकाल देगा, बुझ लो। यस सर। यहां से यहां, तो क्रैश कोर्स को जो है नया स्टूडेंट के लिए 2 पार्ट में फ्री बांट दिए, समझा? सेमेस्टर 1 के लिए अलग, सेमेस्टर 2 के लिए अलग। नया स्टूडेंट के लिए, तुम लोग के लिए सारा जो एक बार फ्री दिया है ना, दोबारा कभी फ्री नहीं देना, समझा? तब उसी में चलेगा। सर तो चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करिएगा ना? हाँ सर टेस्ट लेने की 2 दिन पहले बता दीजिएगा सर, प्रिपरेशन कर लेंगे हम लोग। मान के चलिए सैटरडे तेरा टेस्ट है कड़ू में, बता क्या देना? ऑर्गेनिक पूरा ना? जहां तक पढ़ाए हैं। ठीक है सर। ओके सर। और आसान कर देते, खाली नेम रिएक्शन देंगे और डिस्टिंग्विश बाय टेस्ट देंगे। सर वो पेपर को ऑनलाइन भी भेज दीजिएगा ना? सब लिख लिया इसको? लिख लिया सर। यस। लास्ट क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन।
लास्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेशन में यही H प्लस और यहाँ पे था ना ऊपर में HSO4 माइनस, दोनों मिलके क्या बनेगा? दोनों में टर्मिनेशन सेम है, HSO4 माइनस मिलके बन गया H2SO4। अरे यही था तेरा दूसरा मैकेनिज्म। सर हाँ सर प्रोपागेशन का सेकंड स्टेप बता दीजिए ना फिर से। चल बता देते हैं। पूरा ध्यान से समझेगा। ई वाला लाइन तक तो क्लियर था, इथीन बनने तक, C2H5 प्लस वाला तक। यस सर, यस सर। तो देखो ये C2H5 जो है, खाली ऐसी एरो दे रहा, ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, सेम टू सेम है। C2 ये ऐसा लिखे, इसको C2H5 प्लस लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, और एक अल्कोहल ले आया है, समझा? ऐसा अल्कोहल इथेनॉल और एक ले आया, जितना बार मन है उतना बार ला सकते हैं, केमिस्ट्री में Yes, पैसा sir. नहीं, समझा? हाँ। ये C2H5 प्लस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। यस सर। काहे अटैक करेगा? सर लोन पेयर है तो डोनेट करेगा सर उसको। हाँ, ये प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यस सर। क्या, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? सर प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आया, और C2H5 जुड़ गया, यस सर। जुड़ गया। यस सर। अब यहाँ से H प्लस बाहर निकलना पसंद करेगा, यहाँ यस से सर। यस सर, H प्लस वहां से निकाल दें। निकलेगा ना बाहर, ये वाला Yes, इससे sir. आएगा और यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा। बाहर। काहे H बाहर निकल रहा है? यदि हम पूछे कि काहे H प्लस बाहर निकल रहा है, क्या बोलेगा? H प्लस इसलिए बाहर निकल रहा है ताकि ऑक्सीजन का प्लस चार्ज दूर हो जाए अच्छा। और जो प्रोडक्ट है ये बन जाए। हम लोग को यही ना बनाना था, हम लोग को जो बनाना था इसी को बनाना था, यही ना Yes, बनाना sir. था। यस सर। बन गया। यस सर। ये 2 नंबर का आता है तेरा एग्जाम में। कोई दिक्कत? नो सर। तो हम तुमको 2 मैकेनिज्म बताए। पहला बताए इथेनॉल से इथीन, और दूसरा बताए इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन। इथेनॉल से इथीन कब बनता है? जब टेम्परेचर 170 से इथीन कब बनता है? 140 टेम्परेचर कितना हो? 140 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, प्रखर भैया बुझा रहा आपको? यस सर। चलो, तेरा लास्ट मैकेनिज्म 3 पढ़ लेगा ना तो फर्स्ट 2 चैप्टर में यही 3 वो मैकेनिज्म है। और तुम लोग के स्कूल में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा कि सब्जेक्टिव रे? कैराली स्कूल है या फिर और जो स्कूल में एग्जाम है? सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। नहीं 35 का सब्जेक्टिव, 35 का ऑब्जेक्टिव। तो अब सब्जेक्टिव होगा तो यही 3 में से एक मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, तीसरा लिखोगे राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल।
राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। ठीक है, अरे ये इथीन है, कोई बता दो रे इथेनॉल से इथीन कैसे बनाते हैं? सर कौन H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस। कौन 4 और 170 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज बता, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल कैसे बनाते हैं? aqueous KOH पहले एक्वस के वजह से कन्वर्ट करेंगे उसके एक्वस बाद। केवच। देहाती बच्चा लोग गलत जवाब है। इथाइल क्लोराइड, हाँ इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल, हाँ इथाइल क्लोराइड से इथीन कैसे बनाएगा? उसका तो जवाब सही था। पहले एक्वस के वजह से करेंगे उसके बाद सेम प्रोसेस H2SO170। नहीं, वन स्टेप में बता। देख इलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ाए थे जो तुम भूल गया है। क्या लेगा? अल्कोहलिक KOH याद आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। इसके बाद तुमको पढ़ाए थे, याद है इसके बाद क्या पढ़ाए थे तुमको? मार्कोनी क्रॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी क्रॉप्स रूल। अब समझेगा। फिलहाल मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है तेरा मैकेनिज्म ये इथीन है, इसमें तुम H2O लेगा और H+ लेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ये तुम्हारा बनेगा इथेनॉल। ये तीसरा मैकेनिज्म है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 321 में पहले देता था। पेज नंबर 321 का ये इथीन से इथेनॉल। अब दोहरे सब ध्यान दे रहा है इसको। चलो एनसीईआरटी में इस मैकेनिज्म को बनाने का प्रयास करेगा, किताब में तेरा दिया हुआ है, पेज नंबर भी बता दिए हैं 321। ऐसा बनाना है कि जबरदस्ती इथेनॉल बन जाए। ठीक है, तो सब ट्राई करेगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। तो इस टाइप से तेरा जो ऑर्गेनिक का जो मेन पार्ट था वो सब हो गया है। अब हम लोग चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज मतलब हेलो एल्केन, दूसरा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है रे? एनसीईआरटी ना सर आपके से। सर आइसोमेरिज्म रह गया। क्या रे? आइसोमेरिज्म से रह गया है शायद। आइसोमरिज्म अब वही चैप्टर वाइज जो आ रहा है ना। अब जैसे तुम्हारा पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो इसमें तेरा आइसोमरिज्म आएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आएगा इसमें, समझा? तब इसी में शुरू करेंगे। तो चैप्टर का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, यहीं से तेरा चैप्टर शुरू। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहले नेम रिएक्शन लिखेगा, तुमको अभी हम दे रहे हैं, लिख के कॉपी में दिखाएगा। पहला है ऊर्ज रिएक्शन, जल्दी से लिख तो ऊर्ज रिएक्शन, खाली रिएक्शन लिखना है, बिना बोले कि नहीं आता है।
RX plus 2Na plus XR gives me RR over 2NX ना सर। जल्दी से कॉपी में ऊर्ज रिएक्शन लिखो। सर लिख ली। नाम नहीं लिखना, रिएक्शन लिखना है। जन्मजय प्रजापति भैया बताइए क्या लिखे हैं। देखो अब आवाजें नहीं आएगा किसी का। प्रखर भैया आप बताइए ऊर्ज रिएक्शन में क्या लिखे हैं। राजा भैया इसीलिए सब चीज के लिए तुम लोग को पीटना चाहिए। RX plus 2Na in presence of dry ether बनाएगा R उसका plus 2Na। CH3Cl है, 2 सोडियम है, फिर इधर ClCH3 है, ड्राई ईथर है, और ये जो बनाया NaCl तेरा बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा CH3CH3 प्लस 2NaCl। है ना थारे ऊर्ज रिएक्शन। तो ये लिखेंगे या R करके लिख सकते हैं, वो ठीक रहेगा। दोनों लिख, दोनों में सब चलेगा, लिख ले वही बहुत। इसके आगे भी था ना सर 2CH3Cl फिर उसमें ड्राई Na इन ड्राई ईथर फिर CH3CH3 कन्वर्जन सर। ये सब लिख ले वही बहुत है। हम तो हर बार ऑफलाइन का देख ही ना रहे हैं। ऑनलाइन में 67, ऑफलाइन में 6 नंबर। अब देखते हैं तुम लोग कितना पढ़ा है। चल दूसरा लिख, सब लिख लिया इसको। यस सर। दूसरा जल्दी से लिख के दिखा, फीटिग रिएक्शन। दूसरा है फीटिग रिएक्शन। लिखिए सर। यस सर लिख लिए। सब लिख लिया रे? यस सर। यस सर। सब लिखने से क्या पता चल रहा है तुमको? याद है सर। याद है, समझा? और यही तुमको डायरेक्ट पहला बार बतलाते तो याद रहता? नो सर। नहीं सर। तीसरा लिख, ऊर्ज फीटिग रिएक्शन। जिससे नहीं लिखा और अपने आप को 2-4 झापड़ मारेगा सब। ऊर्ज फीटिग रिएक्शन। फीटिग सब लिखा रे? यस सर। ऐसा लिखा होगा, क्लोरोबेंजीन है, वो सोडियम है, अब फिर क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पे लेगा ड्राई ईथर। तो कल तेरा लालपुर से लाइव क्लास होगा पी ब्लॉक का। सर कितने बजे हुआ कल? 5 बजे से। ये बाइफिनाइल बनेगा। सर लिख लिए सर शूटिंग। चल तीसरा लिख, फिर सबको लिखना है ताकि याद हो। सामने नहीं है, नहीं तो सामने लिख पाते। तो जल्दी से अब तुम लोग जो है, हम खाली नाम लिख रहे हैं और लिख के अभी हमको जो है ना मेरा मेल पे भेजेगा। तीसरा है तेरा ऊर्ज फीटिग। सर फिटिंग में जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है? बाइफिनाइल। ऊर्ज फीटिग रिएक्शन। चौथा है सैंडमेयर। पांचवा डाइएजोटाइजेशन। और छठा स्वाट्स। ये सब बोर्ड एग्जाम में इस बार आया था।
और 7वां फिनक्लिंस्टीन। इस सातों रिएक्शन को अभी लिखो और इसको मेरा जीमेल जो अकाउंट है, क्या जीमेल अकाउंट का है, FX गुरुकुल 08@gmail.com पे भेज दो। सातों रिएक्शन अभी लिखेगा, उसको PDF में बदल के तुरंत अभी जो है मेरा मेल आईडी पे सब भेजेगा। जितना सारा चीज इस रिएक्शन से रिलेटेड जानता है, एक एक लाइन का रिएक्शन नहीं, कम से कम 2-2 3-3 लाइन का। सर मतलब जो डेफिनेशन टाइप का लिखवाए थे वो भी? सब, ताकि तुमको याद हो जाए और सब एक बार पढ़ लेगा, रट लेगा, तब लिखेगा। खाली हम रटने के लिए दिए तुमको, ये नहीं कि देख के लिख देगा। सब ध्यान से सुना रहे क्या बोले? इसको तुम पढ़ ले। यही 7 को खाली दिए, 7 टारगेट 7 दिए। यही 7 नेम रिएक्शन पढ़ेगा, रटेगा, तब अपना मेमोरी से लिखेगा, PDF बनाएगा और मेरा मेल आईडी पे भेजेगा। सर ये सारे रिएक्शन के बाद आप कुछ कन्वर्जन कराए थे, वो सब नहीं ना, बस रिएक्शन के बारे में ना? नहीं, सब नहीं, खाली रिएक्शन के बारे में। तेरा हेलो एल्केन, हेलो एरिन 2 दिन में अब खत्म हो जाएगा, यदि तुम थोड़ा सा ध्यान देगा तो। उसके बाद और क्या भेजेगा? तुम भेजेगा रेजोनेंस बना के। किसका रेजोनेंस बना के भेजेगा? क्लोरोबेंजीन का। तो सब बना के भेज, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम लोग थॉरली चलेंगे। सब समझा? चलो, एनीवन एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। नो सर। याद करके बना के भेजेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आनंद ले सकते।